लालू प्रसाद यादव बिहार की सियासत का वो चेहरा जो कभी हंसी मजाक, कभी जंगल राज और कभी घोटालों की वजह से चर्चा में रहा। 1990 के दशक में जब लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब उनका राज सिर्फ सत्ता की चकाचौंध ही नहीं बल्कि कई काले कारनामों का गवाह भी बना। इन्हीं में से एक है चंपा विश्वास रेप कांड, जिसने न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर दिया। ये कहानी है सत्ता, अपराध और बेबसी की, जहां एक आईएएस अफसर की पत्नी, उनकी मां और नौकरानी तक को 2 साल तक हैवानियत का शिकार होना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी। कहानी की शुरुआत 2 नवंबर 1995। बात 1995 की है। आईएएस अफसर डीडी विश्वास, जो 1982 बैच के दलित अधिकारी थे, अपनी नई नवेली पत्नी चंपा विश्वास के साथ पटना के बेली रोड पर सरकारी बंगले में शिफ्ट हुए थे। डीडी विश्वास उस वक्त बिहार समाज कल्याण विकास विभाग के सचिव थे। वह उनके पड़ोस में रहती थीं लालू यादव की करीबी और आरजेडी विधायक हेमलता यादव, जो उस वक्त समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष थीं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जल्द ही यह बंगला एक भयानक अपराध का गवाह बनने वाला था। 7 सितंबर 1995 का वो काला दिन, जब आरजेडी विधायक हेमलता यादव ने चंपा विश्वास को किसी बहाने से अपने घर पर बुलाया। वहां पर हेमलता का बेटा मृत्युंजय यादव, जो दिल्ली के हिंदू कॉलेज में पढ़ता था, पहले से वहां पर मौजूद था। घर पहुंचते ही हेमलता ने चंपा को एक कमरे में धकेल दिया, जहां मृत्युंजय ने उसके साथ विभत्स बलात्कार किया। इसके बाद हेमलता ने चंपा को धमकी दी कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी को बताया तो उन्हें और उनके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले 2 साल तक कभी चंपा, तो कभी उनकी सास, तो कभी उनकी भतीजी और यहां तक नौकरानी के साथ कई बार और बार बार रेप किया गया। इतना ही नहीं, चंपा जब गर्भवती हुई तो उनका गर्भपात भी जबरन करवा दिया गया। ये सब तो होता रहता है। इस मामले में सबसे दुखद बात यह थी कि यह सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया था। डीडी विश्वास जैसे सीनियर आईएएस ऑफिसर ने जब पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की तो उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। बिहार पुलिस, जो उस वक्त लालू के इशारों पर चलती थी, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। कहा जाता है कि जब डीडी विश्वास से नहीं सहा गया तो उन्होंने लालू से इस मामले की शिकायत की, तो लालू ने इसे हल्के में लेते हुए गिरी बात कह दी। लालू ने कहा कि ये सब तो होता रहता है, आवाज मत उठाओ, चुप रहो। ये लालू का वो दौर था जब बिहार में अपराध और सत्ता का गठजोड़ इतना मजबूत था कि एक आईएएस ऑफिसर भी बेबस था। एक आईएएस ऑफिसर की बीबी, मां, सास, भतीजी और नौकरानी से लगातार 2 साल रेप होते रहे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका, असहाय बना रहा। आप सोच सकते होंगे कितना डरावना होगा डीडी विश्वास और उनके परिवार के लिए वो पल। वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र मिश्र, जिन्होंने इस कांड की रिपोर्टिंग की थी, वो बताते हैं कि चंपा विश्वास कोई आम महिला नहीं थी। वो एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी। फिर भी उनके साथ 2 साल तक ये अत्याचार होता रहा। ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि लालू के शासन की उस हकीकत को दिखाती है जिससे बाद में पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज का नाम दिया था। सुशील मोदी का खुलासा। विडंबना देखिए कि यह मामला तब तक दबा रहा जब तक 1997 में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे उजागर नहीं किया। सुशील मोदी ने लालू के जंगल राज को दुनिया के सामने ला दिया। सुशील मोदी ने कहा कि लालू के राज में एक आईएएस परिवार तक सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग अपनी सुरक्षा की क्या उम्मीद करेंगे। उनके इस खुलासे ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया और आखिरकार बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी के दखल के बाद हेमलता के बेटे मृत्युंजय को 1997 में गिरफ्तार किया गया और विधायक हेमलता 2 महीने तक फरार रही, लेकिन बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया। पटना की स्थानीय अदालत ने मृत्युंजय को 10 साल और हेमलता को 3 साल की सजा सुनाई। दोनों ने पहले 3 साल जेल में बिताए, फिर जमानत पर छूट गए। लेकिन 2010 में पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दोनों को बरी कर दिया। हाईकोर्ट का तर्क था कि 2 साल तक चंपा ने चुप्पी क्यों साधी थी। इस फैसले ने कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया। लालू का जंगल राज। लालू प्रसाद यादव का 1990 से लेकर 1997 के बीच का शासनकाल सिर्फ चंपा विश्वास कांड तक सीमित नहीं रहा। चारा घोटाला, अपहरण,
हत्या और गुंडागर्दी की घटनाएं उस दौर की पहचान थी। लालू जो पिछले वर्गों के मसीहा कहे जाते थे, उनके राज में कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब थी कि पटना हाईकोर्ट को इसे जंगल राज कहना पड़ा था। आज भी बिहार की सियासत में इस कांड का जिक्र लालू और उनकी पार्टी आरजेडी के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। चंपा विश्वास कांड बिहार के उस काले दौर की एक दर्दनाक मिसाल है जब सत्ता का नशा और अपराध का गठजोड़ चरम पर था। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी नाकामी है जिसके आगे एक आईएएस अधिकारी बेबस था। सुशील मोदी जैसे नेताओं की हिम्मत और मीडिया की मेहनत से यह मामला सामने आया, लेकिन उस परिवार के लिए इंसाफ आज भी अधूरा रह गया।